नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजयाणम नमो लोहे सवसावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखिन को करिए सत्ता नाश। देखो क्या कह रहे हैं, जीव अपनी तरफ से मिथ्या प्रयत्न करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं करता। साता असाता के उदय से जो सामग्री मिलती है उसमें अपनी कल्पना से अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार करके अनुकूलता रखना चाहता है, प्रतिकूलता मिटाना चाहता है। सच्चे धर्म की श्रद्धा नहीं करता, कुदेव कुगुरु कुधर्म की श्रद्धा करता है। अब ये कह रहे हैं कि अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता बनाए रखना चाहता है तो वो बन सकती है कि नहीं बन सकती है? कि अनुकूलता चाहने से अनुकूलता बन जाए, प्रतिकूलता चाहने से प्रतिकूलता बन जाए, प्रतिकूलता मिटाना चाहने से प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसा हो सकता है? ये कैसे होता है, ये बात समझने की जरूरत है। क्योंकि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है और अनुकूलता इच्छा अनुसार अनुकूलता मिले इसका नाम पुण्य का उदय, इच्छा के अनुसार प्रतिकूलता हट जाए इसका नाम भी पुण्य का उदय, इच्छा के अनुसार अनुकूलता चली जाए, इच्छा जैसी हो वैसी अनुकूलता न रहे चली जाए तो पाप का उदय, प्रतिकूलता आ जाए जो चाहते नहीं वो आ जाए उसका नाम पाप का उदय। जब ये जो चाहता है वो न मिले इसका नाम पाप का उदय, चाहता है वो मिल जाए इसका नाम पुण्य का उदय। ये जीव के बाहर कर्म का उदय का निमित्त बना है, पर उन सब में खुद की मिथ्या कल्पनाएं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उस परिणमन से खुद खोटी कल्पनाएं करता है। वास्तव में पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल होते नहीं। अब ये चाहता है अनुकूलता तो क्या कह रहे हैं, तो कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए। देखो, और थोड़े काल तक किंचित प्रकार के असाता का कारण मिटे। देखो क्या कह रहे, ये चाहता है जैसा चाहता है वैसा हो जाए, पर थोड़े टाइम रहता है, परमानेंट उसमें कुछ भी नहीं है। साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। देखो, अनुकूलता मिल जाए अब उसको भोगने की इच्छा, उससे आकुलता होती है। देवों के क्या दुख है, अनुकूलता है पर भोगने की इच्छा है, अब भोगने की इच्छा से आकुलता होती है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, एक वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुलता होती है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है। देखो ये होता है कि नहीं होता, ऐसा विचार करना। अगर ऐसा है तो संसार में कोई सुखी नहीं है। चार गति संसार में, मनुष्य देव नरक तिर्यंच, चारों गति संसार में जीव भ्रमण करते हैं, कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। अनुकूलता के ढेर लग जाए पर जीव सुखी होता नहीं है, तब उसे आकुलता होती है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई, लड्डू खाना ऐसा भाव आया, और स्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने के लड्डू खाया, लड्डू का स्वाद मिल गया तो अब क्या नमकीन खाना, तथा स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न होती है, किसी चीज को छूने की, किसी को प्राप्त करने की ऐसी इच्छा होती है। अथवा एक ही वस्तु को अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो, वस्तु एक ही, उसको भोगने की इच्छा
बहुत तरह से हो सकती है। जो भोगने की इच्छा है उसको इस प्रकार रख के खाऊं, इस प्रकार मिला के खाऊं, ये चीज मिला के खाऊं, या उसकी ऐसी सुगंध लगा के खाऊं, देखूं उसका ये रंग इस प्रकार का बनाऊं। जब तक वह न मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। देखो पंडित जी दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे स्त्री को देखना चाहता था, कोई स्त्री बाजू से निकल रही थी, देखूं कैसी है, ऐसी इच्छा हुई। जिस समय देखना हुआ, अवलोकन हुआ, उसी समय रमण करने की इच्छा होती है। कभी ये देखी, अरे बड़ी खूबसूरत है, इसको तो भोगूं। तथा भोग भोगते हुए भी अब भोग भी मिल गया, उनके अनेक उपाय करने की आकुलता होती है। भोग के उपाय बहुत तरह से, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। अन्य अनेक प्रकार की आकुलता होती है। दिन भर 24 घंटे एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जीव आकुलता रहित हो संसार के कार्यों में। अपने आत्मा में जो एकाग्र हो जाता है, आत्मा को समझकर आत्मरूप वर्णन कर जाता है, वहां आकुलता नहीं है और सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अगर आकुलता रहित होना है, निराकुल सुख चाहिए, तो मोक्ष में है और उस मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। क्या कह रहे, देखो एक धन का उपाय करने में, अभी चलो पंडित जी कितने दृष्टांत दे रहे हैं। देखो अब धन कमाने की इच्छा हुई, व्यापार आदि करते हुए व्यापार करता है। अभी गोल्ड का व्यापार कर रहा है तो चौकीदार रखो, बंदूकधारी रखो, वो रखो चारों ओर, सोने को लॉकर में रखो। अनाज का व्यापार करता है तो कीड़ों से बचाओ, जानवरों से बचाओ, उसका उपाय साफ सफाई। व्यापार आदि करते हुए उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए तथा करते हुए कितनी आकुलता होती है। व्यापार करते हुए कपड़ों का व्यापार है तो कपड़े दुकान में लगाए, अब उस पर धूल गिरती है, धूल से बचाओ, और स्टॉक जल्दी खत्म हो। पुराना स्टॉक होते ही कपड़े खराब हो जाते हैं, लोगों की रुचि बदल जाती है, व्यापार बंद हो जाए। दिन 24 घंटे व्यापार करने में आकुलता रहती है, किसी चीज का भी व्यापार करो। तथा भूख लगती है, क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण, मल, श्लेष आदि असाता का उदय आता ही रहे। ये बाहर में सब विकार निकलना, खाना खाना आदि, ठंड लगना, ये सब परिभ्रम होते रहते हैं। उसके निराकरण में सुख माने। देखो ये मानता है अब भूख लगी है, खाना खाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। सुखाय का सुख है, ये तो रोग का प्रतिकार है, बीमारी है, उसका इलाज किया है। जब तक शोधादि रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाती है। देखो भूख लगी तो खाना खाया, तबियत से खाना खाया, पेट भर गया, तो अब क्या कह रहे कि कुछ इलायची खाओ, चूर्ण खाओ, उसको हजम करने का उपाय करो। खाने में कोई ऐसी चीज आ गई, पेट दर्द हो रहा है, उस पेट दर्द को मिटाने का उपाय करो, उसकी आकुलता होती है। यदि और फिर क्षुधादि हो तब उनकी आकुलता होती है, फिर भूख लगती है, फिर उसकी आकुलता। क्या कहां जाके संतोष है, ये विचार करना। और आत्मा संतोष का पिंड है, सुख का सागर है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अपने आप को पहचान ले, अपने आप का अनुभव कर ले। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर चाहता हो, वहां भी आकुलता बनी रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना होता नहीं है। देखो अब वो अनुकूलता भी परमानेंट रहती नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका उपाय नहीं बन सके। नहीं, उपाय करते हुए दिन भर 24 घंटे मेहनत करते हुए गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया, आपने व्यापार है, व्यापार में एक कानून बन गया, आपका व्यापार बंद। उपाय करते करते अब उसका कोई उपाय नहीं है, माल पड़ा है, माल कोई खरीद ग्राहक नहीं है,
और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, वहां महादुखी होता है। देखो क्या कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, दुख के अभाव का उपाय बाहर के संयोगों को दूर करना नहीं है। हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी। बाहर में संयोग आना या जाना वह जीव की इच्छा के अधीन नहीं है। परंतु वेदनीय कर्म के उदय के अनुसार है। मोक्ष मार्ग प्रकाश पर गुरुदेव श्री के प्रवचन का पहला भाग, उसके पेज 280 चल रहा है। वेदनीय कर्म के उदय के अनुसार है। किसी समय जीव की इच्छा और बाहर के संयोग में का मेल बैठ जाए। देखो क्या कह रहे हैं, किसी समय ऐसा मेल बैठ जाता है, हमारे मिलाने से नहीं मिलता है, तो वहां भी वह जीव की इच्छा के कारण नहीं हुआ। इच्छा के कारण नहीं हुआ। ये सारे उपदेशक, सारे क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, इच्छा करो, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, फोगट की बातें हैं। परंतु उस जाति के वेदनीय कर्म के उदय के कारण हुआ है। वहां अपनी इच्छा अनुसार साता का संयोग होने पर, देखो मोह के कारण अज्ञानी जीव उसमें सुख मानकर उसे भोगने की इच्छा से व्याकुल होता है। तो एक वस्तु के भोगने की इच्छा हो और वह न मिले तो आकुलता से दुखी होता है। देखो क्या कहें, किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, लड़के को, अब वो नहीं मिले तब तक उससे शादी नहीं होगी तब तक। अरे ज्ञानी भी, पवन जय अंजना को देखा, रूप पर मोहित हो गए, बस अब शादी करनी है तो अंजना से ही करनी है। क्या करें, कैसे भाव आते हैं। और जब मिल गई तो क्या हुआ, छोड़ के उसके पास ही नहीं गए। तथा वह वस्तु मिले तो फिर अन्य वस्तु को भोगने की इच्छा होती है। ये देखो, इस प्रकार जीव अपने गायक चिदानंद आत्मा को छूक कर, अपना आत्मा गायक चिदानंद भगवान, स्वयं चैतन्य घन भगवान, इसको छूक कर बाहर के संयोग की इच्छा से व्याकुल ही हुआ करता है। कभी स्पर्शादि की इच्छा होती है और फिर दूसरे ही क्षण रस भोगने की इच्छा होती है, कोई छूने की, फिर टेस्ट लेने की, तो फिर वह बदल कर अन्य वस्तु की इच्छा होती है। इस प्रकार उस इच्छा की आकुलता व्याकुलता से दुखी ही हुआ करता है। परंतु दुख मिटाने का सच्चा उपाय तो आत्मा में है, उसे नहीं जानता। इच्छा होती है वही दुख है, मैं तो ज्ञान हूं, इच्छा होती है वह मेरा अपराध है, ऐसा समझे तो इच्छा की मर्यादा हो जाए। अज्ञानी को इच्छा होने पर भी संयोगों को भोगने से दुख मिटना मानता है। क्या कह रहे, इच्छा हुई तो इच्छा के अनुसार वस्तु प्राप्त हो, उसको भोगने से मानता है कि मेरा दुख मिट गया। सिनेमा जाना, नाटक देखना, क्या क्या मिलता है। ज्ञानी को इच्छा होती है परंतु वह उसे अपराध जानता है। देखो क्या कह रहे, क्या कह रहे, बीमारी जानता है। ज्ञानी के भी इच्छा होती है पर ज्ञानी उसको अपराध जानता है, बीमारी जानता है, दुख जानता है। इच्छा होना अपराध है, होकर मिटाना तो बाद में, इच्छा पैदा होना ही अपराध है। और संयोगों को भोगने से दुख मिटेगा ऐसा नहीं मानता ज्ञानी। क्या कह रहे, संयोग जो मिले उनका भोग करने से दुख मिटेगा ऐसा ज्ञानी नहीं मानता है। मैं अंतर में ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करके उसी की भावना लीनता करना ही दुख मिटाने का उपाय है। क्या उपाय है, मैं चेतन भगवान, ज्ञान का गोला, ज्ञान का पिंड, सुख का सागर स्वयं भगवान हूं। ये देखे, नजर तो डाले, विश्वास तो करे। विश्वास करके एक बार ऐसा विश्वास आ जाए और अपने आप को ऐसा अनुभव में ले ले, वही दुख मिटने का उपाय है। मेरा तत्व ज्ञानानंद और इच्छा रहित है, मुझ में इच्छाओं का अभाव है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
और बाहर के संयोग मुझे सुख दुख के कारण नहीं है। मेरे अपराध में पर का अभाव है। मेरे स्वभाव में पर का अभाव है, मेरे आत्मा में पर नहीं है। इससे पर वस्तु मुझको सुख दुख का कारण हो ही नहीं सकती। क्या करे, दुनिया का कोई पदार्थ मुझे सुखी कर दे कि दुनिया का कोई पदार्थ मुझे दुखी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर न रहूं, स्वरूप में एकत्व करके उसमें न रहूं तो मैं दुखी, और स्वरूप को न जानूं तो अनंत दुखी। सच्चिदानंद तो मेरे स्वरूप में है, सत्य चैतन्य आनंद। ऐसा अज्ञानी नहीं जानता और पर वस्तु में सुख की कल्पना करके उसे भोगने की इच्छा किया करता है। पर में कहीं सुख नहीं है और मेरा सुख मेरे में ही है। इस प्रकार रुचि का परिवर्तन किए बिना कभी सुख का उपाय नहीं होता। क्या कह रहे हैं, खुद की रुचि बदलकर जगत पदार्थों की रुचि से अलसा कर अपने स्वरूप की रुचि न हो। पर वस्तु तो ज्ञाता का गेय है, जगत के पदार्थ ज्ञान के विषय है, उसमें सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। मेरा ज्ञान स्वरूप ही सुखमय है। उस ज्ञान स्वरूप में रुचि बढ़कर उसी में एकाग्रता होना ही सुख का उपाय है। इस उपाय को तो जीव नहीं जानता। इस जीव ने कभी सुनी नहीं ऐसी तत्व की बात, सुनी तो स्वीकार की नहीं, स्वीकार किया तो अनुभव नहीं किया। इसलिए इस उपाय को जानता नहीं और बाहर के संयोगों को भोग कर सुख होना मानता है। बाहर में मेरे धन दौलत इज्जत वैभव होगी, दुनिया मुझे बड़ा कहेगी तो मैं अच्छा, ऐसा मानकर ये मानता है कि मैं सुखी हो गया। यह उपाय झूठा है और इसमें आकुलता ही है। ओहो, चैतन्य भगवान आत्मा ही ज्ञान और आनंद से भरपूर है। उसे भूलकर अरे अपना भगवान आत्मा, इसको भूलकर अज्ञानी जीव पर में से आनंद लेना चाहता है और चैतन्य के आनंद की प्रतीति व रुचि भी नहीं करता। अरे विश्वास तो करो, बात सुनने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश तो करो। जगत समझे न समझे, जिसे खुद को समझ में आवे उसे समझना चाहिए। असाता के उदय से शरीर में रोग, असाता का उदय हो तो शरीर में रोग, भूख, क्षुधा, सर्दी, गर्मी, मल इत्यादि होते हैं। जीव उन्हें दूर करके सुख पाना चाहता है, परंतु उसमें सुख है ही नहीं। क्या शरीर की अवस्था में जीव का सुख होता है? भूख लगी और मिठाई खाई, वह अज्ञानी सुख मानता है। देखो, भूख लगी, लड्डू खाया, परंतु यह तो जड़ शरीर की अवस्थाएं हैं, उनमें जीव का सुख दुख नहीं है। देह से भिन्न चैतन्य तत्व है, उसमें ही सुख है। ऐसा पहचान कर उसकी रुचि करना ही सुख का सच्चा उपाय है। इसके अतिरिक्त संयोगों में सुख दुख मानना सुखी होने की सच्ची रीति नहीं है। पहली बात, संयोग हमारे अधीन नहीं, स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है और कर्म का उदय का जिस प्रकार का निमित्त हो उस प्रकार के संयोग दिखते हैं और अपने मोह से सुख दुख मानता है। वास्तव में पदार्थों में कहीं सुख दुख नहीं है, वो तो ज्ञान के गेय है। संसार अवस्था में वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में असाता रूप अवस्थाएं होती है, उसमें जीव सुख दुख मानता है, वह भ्रम है। शरीर में रोग, निरोग, क्षुधा, तृषा होना अथवा मिटना, यह सब जड़ के कारण है। क्या कहें, पदार्थों का पर स्वतंत्र परिणमन
और स्वतंत्र परिणमन में जो होना नहीं होना सब हमारे हाथ में नहीं है। ये अवस्थाएं जीव के कारण नहीं होती, जीव चाहे जैसा नहीं बदल सकता। क्या कहे, अरे किसी को ये कहने से पहले विचार करना तुमने शरीर मेंटेन नहीं किया। अरे उसका शरीर उसका उदय, कौन चाहता है कि मेरा शरीर खराब रहे? फिर भी जीव मैं करता हूं ऐसा मानता है। ये मानता है मैं देखो मेंटेन, मैं ध्यान रखता हूं, वह अज्ञान है। रोग हुआ, बीमारी हो गई, अथवा भूख लगी, क्षुधा लगी, उसमें दुख मानता है। देखो बीमारी हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी आदि हो जाए तो अरे मेरे खांसी मिटती नहीं है, भूख लगी, मानता है कि मैं दुखी हो रहा हूं। और रोग व क्षुधा मिटने पर सुख मानता है, परंतु वे सब जड़ की पर्याय है, उसमें सुख कैसा? बाहर के पदार्थों के परिणमन में वो तो ज्ञान का ध्येय है, आत्मा का सुख उसमें है नहीं। हमने ही माना है। जीव की अपनी पर्याय में से आकुलता मिटकर आनंद आवे तो सुख कहलाए। जीव की अपनी पर्याय में से आकुलता मिटकर आनंद आवे तो सुख कहलाए। जड़ की अवस्था पलटे, उसमें आत्मा का सुख कहां से आया? भूख लगी और लड्डू मिले, वहां अज्ञानी ने सुख माना है, परंतु यह कल्पना मात्र ही है। क्या जड़ लड्डुओं में तेरा सुख है? जीव अनादि से अज्ञान भाव के कारण पर में सुख दुख मानकर संसार परिभ्रमण कर रहा है। अनादि से खुद की मिथ्या कल्पनाएं, पदार्थों से सुख दुख मानता है। धन अधिक हो, धनवान हो तो अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा मकान बना दिया। ओहो मेरी इच्छा थी मकान बनाने की और इतना बड़ा मकान बना दिया, वो उससे मैं सुखी हो। कहाँ सुखी हो गया? विचार करना, कोई इसके बड़े मकान से सुख मिला है। मैं बड़ा अफसर बन गया, मैं सुखी हो गया, बेटा अफसर बन गया, सुखी कहाँ से मिला? आत्मा में दुख कहाँ होता है? आत्मा में दुख होता कहाँ है और उसका क्या स्वरूप है? दुख का स्वरूप नहीं मालूम, तथा उसके मिटाने का उपाय क्या है इसकी अज्ञानी को खबर नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, दुख हो, आत्मा में दुख है तो दुख कैसे होता है, कहाँ होता है, दुख का स्वरूप क्या है? दुख तो आकुलता है, ये बात समझ में आती नहीं है। तो उसके मिटाने का उपाय की भी अज्ञानी को खबर नहीं है। क्षुधा होने पर खाने की इच्छा से दुखी होता है। क्या कह रहे, भूख लगी तब खाना खाना है, जब तक भोजन नहीं मिले तब तक दुखी होता है, और क्षुधा मिटने पर फिर मानादिक की इच्छा से दुखी होता है। भूख मिट गई तो फिर इज्जत का पॉइंट, मेरी इज्जत का क्या होगा? वह इच्छा मिटने पर फिर से क्षुधादिक की व्याकुलता होती है। इस प्रकार एक के बाद एक इच्छा से आकुल व्याकुल होकर दुखी हुआ करता है। उसमें कहीं कुछ साता होने पर अपने को सुखी मानता है। देखो क्या कह रहे हैं, कभी कुछ अनुकूल चीजें मिलने पर मानता है कि मैं सुखी हो गया, परंतु वह साता का उदय भी कोई सदा काल नहीं रहता। किसी जीव को कुछ ही काल साता रहती है, उसमें भी कभी असाता का ऐसा उदय आ जाता है। थोड़े काल साता रहती है, अरे करोड़पति अरबपति हो जाए और कोई बीमारी ऐसी आ जाए, कोई पता नहीं पड़ता है कि सारा धन खत्म होने पर भी बीमारी ठीक नहीं हो, और वह मिटता ही नहीं है। देखो ऐसा उदय आ जाए, मिटता ही नहीं है। ऐसा रोग हो जाए किसी उपाय से मिटे ही नहीं। यह ऐसा समझाते हैं कि भाई शरीर में रोग, शरीर में बीमारी होना, बीमारी रहित होना, साता होना, असाता होना आदि, ये तो सब जड़ की अवस्थाएं हैं, उनकी संभाल तेरे हाथ में नहीं है। तू तो शरीर रहित अरूपी ज्ञान घन चैतन्य आत्मा है, उसकी प्रतीति कर। क्या कह रहे, मैं तो चैतन्य घन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इसकी प्रतीति करे, इसको अपने रूप स्वीकार करे। अरे इस शरीर को अपना मानकर अनादि से जो पर्याय मिली उसको अपना मानता है।
और उसी का उपाय जीवन भर करता है, उससे नया पाप बंद होता है। विचार ही नहीं है कि इनसे मुझे कहीं सुख मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, पर उसी में लगा हुआ है। सो इस संसार में अब साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से, देखो अरे हा 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 क्या कह रहे, पुण्य उदय उसमें निमित्त है, किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है। हा 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 क्या कहे, दुनिया में सामग्री कम और इच्छाएं अधिक, इच्छा की पूर्ति कैसे होना। हाँ, अरे नारकी, त्रियंच, निगोद के जीव कितने दुखी है। मनुष्य पर्याय में भी दुखी, प्रतिकूल संयोगों का पार नहीं। देवादि पर्याय में किसी को किंचित सुख, वहां भी कौन सा देव बन गया उस पर है। ऐसे देव होते हैं जिनको इंद्र ऑर्डर देता है, पशु बनो, हाथी बनो, घोड़ा बनो। तो अंदर में अशांति, देव बन के भी दुखी, और फिर बड़ा देव भी बना तो भोगों की इच्छा से दुखी। जब तक भोग न भोग ले तब तक दुखी, भोग भोगने के बाद दूसरी इच्छा से दुखी। यही बात यहां पर कहना चाह रहे हैं। इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं। जो हम उपाय करते हैं सुख के लिए, संसार में जो उपाय किए जाते हैं, धन, मकान, दिल, इज्जत, दौलत, बचपन से पढ़ाई कराना, पढ़ाई करा के कमाई करना, कमाई करके शादी करना, शादी करके बच्चे होना और बच्चों का फिर पालन पोषण। अब इन सब कार्यों से सुख मान रखा है, पर कोई आज तक सुखी हुआ नहीं। अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। देखो देखो क्या कहा, साता असाता का उदय और फिर मोह का निमित्त। अरे मुनिराज के असाता का कैसा ही उदय आवे, उनको मोह नहीं है या बहुत थोड़ा सा है तो दुख नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। लक्ष धन के धनी को सहस्त्र धन व्यय हुआ। क्या कह रहे हैं, उस जमाने की बात है, 300 साल पहले। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि एक लखपति आदमी, उसके 1000 रुपया खर्च हो गया तो दुखी है। दुखी है, रात भर नींद नहीं आवे, मेरा 1000 रुपया फोकट चला गया। जेब में हो, किसी ने पिक पॉकेट कर ली। उस जमाने का लाख रुपया आज तो 100,000 करोड़ है। और सत धन के धनी को, अब जिसके पास 100 रुपया था उसके 1000 रुपए की कमाई हो गई, तब वह सुख मानता है। बताओ क्या कहा, बाहर सामग्री से सुख दुख नहीं है, ये बताने के लिए दृष्टांत है। 1 लाख रुपए वाले के 1000 धन रुपया खर्च हुआ, घर में 99,000 रुपए रखे हुए हैं और दुखी हो रहा है। और एक आदमी के 100 रुपए हैं, उससे 1000 हो गए कमाई होके, वो सुखी होता है। बाहर की सामग्री तो उसके इससे 99 गुणी है। क्या कहें, पंडित जी कह रहे हैं बाहर की सामग्री तो जिसके 1000 रुपए है और एक के 99,000 है, अगर सामग्री से सुख दुख होता तो 99,000 वाला सुखी होना चाहिए ना। अरे करोड़पति, अरबपति, कोई छोटा सा खर्चा हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। अरे दूसरे का धन देख के सुख, किसी के पास 5 लाख रुपया देख के तो दुखी हो जाते हैं कि उसके कहां से हुए, उसको क्या करना था इस धन को। अरे क्या तुम्हारा काम देखो, अपना देखो ना, पर ऐसा देखता नहीं है और जीव दुखी होता है। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी। देखो, लाख रुपया होते हुए और चाहिए तो दुखी, और सत धन के धनी को संतोष है तो वो सुखी। तथा समान वस्तु मिलने पर, एक जैसी वस्तु, एक जैसी चीज 2 आदमियों को मिली, कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटा वस्त्र मिलना दुखकारी होता है। एक मोटा वस्त्र करोड़पति अरबपति को एक जाड़ा पछेड़ा पहना के, कपड़ा बना के दे दे, शर्ट बना के, वो कहेगा क्या है ये,
और किसी को सुखकारी होता है। गरीब आदमी बेचारा रोड पर बैठा है, उसको ले जाके वो शर्ट पहना दे तो तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाई इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है। देखो बाहर में किसी के भूख लगने पर चिल्लाने लगता है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, और किसी के शांत रहता है। बाहर में इष्ट का वियोग, किसी का बेटा मर जाए तो कम दुखी होता है, कोई बहुत दुखी होता है। बेटा एक जैसा, अनिष्ट का संयोग मिल जाए, जो नहीं चाहिए वो आ जाए, लड़ाई हो जाए, कोई हमला हो जाए, मकान टूट जाए, तो किसी को बहुत दुख होता है, किसी को कम होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता, कईयों को होता ही नहीं। तो चला गया कोई बात नहीं। अरे अज्ञानियों में भी ऐसी दशा होती है। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है, बाहर की सामग्री से सुख दुख का लेना देना नहीं है, करोड़ों रुपए होने से सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है। क्या कहे, ये बात समझ में आनी बहुत मुश्किल है। साता असाता का उदय होने पर मोह परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। साता असाता का जैसा उदय हो, मोह का जैसा परिणाम हो, उसके अनुसार सुख दुख मानते हैं। वास्तविक सुख दुख तो वास्तविक तो सुख, ये सुख दुख मानते हैं। एक्चुअल बाहर के संयोगों की तरफ की दृष्टि ही दुखदायी है। अपने आत्म सन्मुख परिणति हो तो सुखी हो। सभी जीव अपने आत्मा को, चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करके सुखी हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।